अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो गई है। यहाँ पर अम्मी जो है ना मेरे लिए गोंद के लड्डू बना रही हैं, या फिर पंजीरी कह लीजिए, वो बना रहे थे। अम्मी यहाँ पर सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना इसके घी के अंदर अच्छे से फ्राई करने लगे थे, और उसके बाद जो है ना पंजीरी बनेगी। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियली होता है, क्योंकि इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जो कि आफ्टर डिलीवरी खाते हैं, स्पेशली फॉर डिलीवरी के बाद खाने के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पर बादाम को जो है ना घी में अच्छे से रोस्ट कर लिया है, यहाँ पर खोपरा है, यहाँ पर गोंद है। गोंद से जो है ना हमारे जो बोन्स है ना उसके लिए ना बहुत ही अच्छी सी एक स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी हमारे बोन्स एंड मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इससे एक एनर्जी मिलती है, और साथ में जो है ना ये हमारे बोन्स को जो प्रॉपर न्यूट्रिशन होते हैं ना वो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर खजूर भी है, और तो इसके अंदर बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हमें फीडिंग में भी हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ हमें ताकत भी मिलती है। तो हमें सारी चीज़ें हैं ना घी रोस्ट कर रहे थे। तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो है ना अम्मी ने डाले थे बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश और खोपरा और गुड़ के लड्डू हैं ये। और इसके साथ डाले थे अम्मी ने गोंद, और इसमें डाले थे सौंफ डाला था ताकि डाइजेशन अच्छे से हो सके। और इसके अंदर मेथी है। मेथी जो है ना स्पेशली आफ्टर डिलीवरी वालों के लिए जो है ना लड्डू में डाले जाते हैं, पंजीरी में स्पेशली डाले जाते हैं। मेथी डाला था, और इसके अंदर अलसी भी डालते हैं, बट मैंने मना कर दिया था। तो सिर्फ इसके अंदर जो है ना मेथी भी है। और बहुत सारी लड्डूस बना दिए हैं अम्मी ने, और देख सकते हैं काफ़ी क्वांटिटी में भी काफ़ी अच्छे बने थे। सारी जो हमने क्वांटिटी यूज़ की थी 250 ग्राम की यूज़ की थी। तो अभी जो है ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गया है, और यहाँ पर अम्मी ने मेरे लिए हरीरा बनाए हैं, और साथ में 2 लड्डू है। तो हर सुबह में जो है ना मैं ये 2 चीज़ें कंपलसरी लेती हूँ। तो यहाँ पर लड्डू और दूध, और उसके बाद जो है ना मैं खीर ले लेती हूँ। तो उसके बाद ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो ठीक है, अभी आज है छठी, तो आज मैं आप लोगों के साथ फुल डे रूटीन शेयर करूँगी। हमने मॉर्निंग से इवनिंग तक क्या क्या किया, और क्या क्या रस्में होती हैं छठी के दिन करने वाली, वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखें मेरे पास जो है ना ये काला ज़ीरा है, और हल्दी है, आमी हल्दी। आफ्टर डिलीवरी जो है ना ये हल्दी और ज़ीरे को यूज़ करके जो है ना बात लिया जाता है, ताकि जो भी हमारे अंदर इचिंग वगैरह हो, जो भी ब्लैकनेस हो, मतलब जो हमारे हैंड्स हो गए या फिर हमारा नेक हो गया, थोड़ा सा डिस्कलरेशन हो जाता है, तो उसको ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। काला ज़ीरा एंड आमी हल्दी मिक्स करके नहाना चाहिए। और उसके बाद ये है मरोड़ की काड़ी, जो कि बच्चे के पैर में बांधी जाती है। जब जब वो अंगड़ाई लेता है तो ये खुल जाती है। और है उसके बाद भिलावा, जो कि बच्चे को नज़र हो तो उसको उतारते हैं, उसकी नज़र निकल जाती है, ऐसा कहते हैं। और उसके बाद ये है सोम चक्का, देख सकते हैं, मतलब ये जो चकला होता है ना उसी टाइप में है। इसको जो है ना मीठा तेल जो होता है ना कुकिंग ऑयल, उसके अंदर डाल के जो है ना बच्चे को अच्छे से मसाज करेंगे, तो फिर वो बेबी जो है ना अच्छे से मतलब हेल्दी होता है, ऐसा कहते हैं अम्मी ने। तो ये सारी चीज़ें अम्मी ने मंगाई है, स्पेशली ये छठी के दिन यूज़ होती हैं। तो ठीक है, यहाँ पर जो है ना मैंने अपना बात ले लिया था, और अभी जो है ना अम्मी कुछ इस तरह से मुझे स्टीम देती हैं। तो आफ्टर डिलीवरी ना कुछ इस तरह से स्टीम लिया जाता है। तो बस यहाँ पर क्योंकि बाल वगैरह बहुत ज़्यादा गीले हो जाते हैं ना, तो उस वजह से बेबी को भी सर्दी हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे बाल अम्मी जो है ना अच्छे से स्टीम दे रहे थे, और उसके बाद जो है ना मैं फेस वगैरह, मेरे टीथ्स वगैरह, उसको भी जो है ना अच्छे से स्टीम लेती हूँ, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी जो है ना मेरे टीथ्स, कान, आँख जो है ना सब कुछ बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। और मेरी बात के बाद जो है ना बेबी का भी यहाँ पर बात हो गया है, और देख सकते हैं यहाँ पर बेबी को तैयार कर रहे हैं अम्मी। तो कुछ इस तरह से बेबी को नहलाने के बाद जो है ना इसका भी स्टीम दिया जाता है। तो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट व्लॉग में शेयर किया था। तो बस अभी अम्मी जो है ना बेबी को स्टीम दे रहे हैं कुछ इस तरह से। जो कोयले होते हैं ना उसमें थोड़ा सा ऊद डाल के इस तरह से ऊद का धुआं देते हैं, जिससे बेबी के हेयर्स जो है ना बहुत अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, और बेबी को सर्दी होने के चांसेस नहीं रहते हैं, और बेबी को बहुत आराम की नींद आती है। ऑलमोस्ट वो 2-3 घंटे तो आराम से सो ही जाती है। तो बस सबसे पहले जो है ना छठी का मेन प्रोसीजर था वो है बात, जो मैंने फ़र्स्ट बात आई थिंक आफ्टर डिलीवरी लिया है, और उसके बाद बेबी का बात हो गया है। तो बस अभी जो भी आगे की तैयारी होगी, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए वीडियो के साथ, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना।
और आप देख सकते हैं यहाँ पर नानी का लाड़ प्यार माशाल्लाह से बहुत केयर करते हैं। अम्मी बहुत ज़्यादा हमारा ख्याल रखते हैं और मतलब सच में ना इतना अच्छे से हमारा केयर करते हैं, क्या ही बताऊँ आपको। और ये सारे प्रोडक्ट्स जो है ना मैं बेबी को वॉश के टाइम पे यूज़ करती हूँ। नेचुरल बेबी वॉश है मॉम्सको का एंड ये है नेचुरल शैम्पू एंड आई एम रियली लाइक दिस प्रोडक्ट। अगर आप भी अपने बेबी के लिए कोई अच्छे प्रोडक्ट्स देख रहे हैं तो आप इनको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स है। तो चलिए अभी शाम का टाइम हो गया था। एक्चुअली छठी जो है ना शाम के टाइम पे भी होती है, इस वजह से जो है ना अम्मी यहाँ पर सारे खाने की तैयारी कर रहे हैं और थोड़े बहुत मेहमान भी आएंगे और घर के ही मेंबर्स हैं जैसे कि भाई भाभी और तौसीफ़ सबा सब लोग हैं। तो हम सब लोग मिलके जो है ना घर पर ही छठी कर रहे हैं। तो अम्मी यहाँ पर पुलाव की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर पुलाव बन रहा है और साथ में है सालन वगैरह भी बन रहे हैं। तो पुलाव बन के रेडी हो गया है और सबसे पहले जो है ना खाना जो बन जाता है ना वो निकाल कर दे देते हैं सदका, एज ए सदका टाइप। तो बस वही निकाल रहे हैं भाभी यहाँ पे। और इसके साथ जो है ना अम्मी ने बनाया था सब्ज़ी में, अम्मी ने बनाए थे आलू पालक और बैगन की सब्ज़ी है। और इसके साथ अम्मी बना रहे हैं कुछ मीठे में। तो मीठे में अम्मी यहाँ पर बना रहे हैं खीर। तो कुछ मीठा भी चाहिए ना, तो उस वजह से जो है ना अम्मी यहाँ पर खीर भी बना रहे हैं। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स जो है ना अच्छे से घी रोस्ट करके रख लिया है। तो सारी चीज़ें अम्मी ने फटाफट से बना ली क्योंकि जो है ना शाम की छठी होती है तो जल्दी जल्दी करनी होती है। और उसके साथ यहाँ पर अम्मी ने हैदराबादी स्पेशल कद्दू का दालचा बनाया है। हमारे यहाँ पर पुलाव के साथ कद्दू का दालचा इज़ मस्ट। तो ये हैदराबादी स्टाइल कद्दू का दालचा इज़ रेडी है। और हैदराबादी स्टाइल कह लीजिए, रायचूर स्टाइल कह लीजिए, बहुत ही मज़े का बनाते हैं अम्मी दालचा कद्दू का। और उसके साथ यहाँ पर चिकन क़ोरमा बनाया अम्मी ने। ये अम्मी के हाथ का बहुत ही मज़ेदार क़ोरमा होता है। तो यहाँ पर सारी जो कुकिंग की चीज़ें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह से डन हो गई है। अभी बस मुझे रेडी होना है और बेबी को रेडी होना है और उसके बाद जो है ना आगे की रस्में होंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और यहाँ पर देखिए बेबी को अच्छे से रेडी करके सुला दिया था। तो नहाने के बाद बेबी आराम से 1-2 घंटे तो आराम से सो ही जाती है। तो अभी जो है ना बेबी का ड्रेस नहीं चेंज करते हैं, जो ड्रेस पहनाते हैं ना छठी पे वही सब लोग एक साथ पहनाएंगे। और उसके बाद जो है ना बेबी का फंक्शन मतलब आगे का जो भी रस्में हैं वो होगी। और यहाँ पर हमारा बच्चा पार्टी इज़ रेडी। देख सकते हैं यहाँ पर नूर है, उरूज है और हबीब है। माशाल्लाह से तीनों एकदम से हीरो बन के बैठ गए हैं। काफ़ी क्यूट लग रहे हैं। और ये तीन जब मिल जाते हैं ना घर में हंगामा हो जाता है। मतलब कभी दोस्त बनते कभी दुश्मन बन जाते हैं, ऐसे बहुत इनकी मस्ती होती है। बस यही चल रहा था इनका। और इनके साथ अभी खेलने वाले जो है ना छोटे छोटे हैं इनकी बहनें, जैसे परीसा, हुरैन और मेरी बेटी। अभी इंशाल्लाह नाम मैंने नहीं सोचा है, इंशाल्लाह जल्दी जो है ना नाम बेबी का डिसाइड करके फिर मैं रखूँगी। और आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करे थे और बहुत अच्छे अच्छे नेम्स बताए हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह उसी नेम्स में से कोई भी मैं एक नेम सेलेक्ट करूँगी। और यहाँ पर आ गई है अभी इनकी प्यारी सी छोटी सी बहन परीसा। देखिए कितना क्यूट लग रही है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। और बस भाइयों के साथ थोड़ी देर खेलती है, थोड़ी देर बेबी के साथ खेलती है, थोड़ी देर मेरे साथ खेलती है, थोड़ी देर अम्मी के साथ खेलती है। मतलब सब के पास जाती है। हमारा गुड़ा है, हमारा परी है, हमारा प्यारा सा बच्चा। ऑलमोस्ट सब लोग तैयार हो गए हैं, अभी बस मैं तैयार होने जा रही थी। और लिटरली कह दूँ गाइस, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया मैंने ना कुछ मतलब मेकअप नहीं किया, कुछ भी स्किन केयर नहीं किया है। मतलब आप जब न्यू मदर बन जाते हैं तो सारी चीज़ें करने का टाइम नहीं मिलता है। तो बस आपको मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में तैयार होके। सो या गाइस, मैं फटाफट से हो गई हूँ तैयार। और सच कहूँ तो बहुत ही फ्रेश फील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था तैयार होके। बहुत दिनों के बाद खुद के लिए टाइम निकाला, खुद के लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर क्विकली मेकअप कर लिया था। और बस अभी मैं हो गई हूँ तैयार। और यहाँ पर जो मैंने कहा था ना कुछ सदका देते हैं, तो यहाँ पर अम्मी ने जो है ना खाना वगैरह सब कुछ निकाल दिया है। और यहाँ पर बस चिराग लगा रहे हैं। और ये सारी रस्में जो है वो छठी के दिन होती हैं। हमारे पास तो होती हैं, आपके पास होती है नहीं कमेंट करके बताना। और यहाँ पर हमारी क्यूट सी परीसा है। बस मैं कह रही थी थोड़ा सा उठ के अपना ड्रेस बता दो, इतना प्यारा लग रहा था, इतनी प्यारी लग रही हो। तो यहाँ पर मेरी बातें सुन रही थी। उठ जा उठ जा उठ जा। सुबह मैंने लगा
वीडियो में आ गई लो लास्ट को ये हमारी हाउस हेल्प हैं और ये कह रही थी कि बहुत दिनों से मुझे वीडियो में लो, मुझे व्लॉग में ले लो। तो मैंने कहा फाइनली अब तुम भी आ गई हो व्लॉग में, क्योंकि वो हमारे घर पे जो है ना टीवी पे व्लॉग्स देखती हैं। तो आज फाइनली वो भी मेरे व्लॉग में आ गई है और उनको अम्मी ने जो है ना खाना और जो भी पैसे वगैरह थे वो दे दिए थे। और अभी यहाँ पर जो है ना मामू की तरफ से, छोटे मामू की तरफ से और मामी की तरफ से, सबा की तरफ से जो है ना भाई ने हैम्पर लाए थे। और अभी मैं भी जो है ना रेडी हो चुकी हूँ और सारे मेहमान आ गए हैं और मैंने ये वाला सिंपल सा हल्का फुल्का सा ड्रेस मैंने पहना था। और बस चलिए रस्म की तैयारी शुरू हो गई है और बस अभी मैं बाहर आकर बैठ गई थी। अब स्टार्ट होगी रस्में। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाई ने कुछ इस तरह से मेरे लिए सारी चीज़ें बना कर लेकर आए थे घर से। और यहाँ पर हमारी बच्चा पार्टी है ऑलरेडी आकर बैठ गए हैं। यहाँ पर मेरी प्यारी परीसा है। मतलब सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और देख रहे थे बहुत गौर से कि ये एक्चुअल में क्या फ़ंक्शन हो रहा है। और यहाँ पर आयत आ गई है माशाल्लाह से, सारे बच्चे बहुत क्यूट लग रहे थे। और देखें परीसा के साथ कैसे खेल रही है। और यहाँ पर है हमारे पड़ोस में जो आंटी हैं वो हैं और आयत है, ये उनकी पोतरी है और ये है उनकी नवासी अमायरा। और माशाल्लाह सारे बच्चे एक्साइटेड थे और बहुत ही हैप्पी लग रहे थे। और बस अभी जो है ना आगे की फ़ंक्शन की प्रिपरेशंस जो है ना वो सेट कर लेते हैं और उसके बाद जो है ना आगे का रस्म करेंगे। और यहाँ पर है क्यूट सी अमायरा। और पता है अमायरा भी ब्लॉगिंग करती है फ्रेंड्स। इतनी छोटी सी है, मैं ब्लॉगिंग करना उसको भी बहुत पसंद है और वो पुणे में रहती है, ठीक है। और उसका है ये भाई आया था और हमारे घर आई थी बहन उरूज की। दोनों उरूज और अमायरा जो है ना सेम एज के हैं। और यहाँ पर देखिए परीसा है और माशाल्लाह से हमारी क्यूट सी प्यारी सी हुरैन आ गई है। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है। ये हुरैन के सर के ऊपर जो है ना वो उसकी छठी के टाइम पे हम लोगों ने बनाया था। तो और आज फूफू की छठी के टाइम पे ये पहन कर आई है, बहुत क्यूट लग रही थी माशाल्लाह से। और अभी जो है ना अम्मी के गोद में जाकर बैठ गए। मतलब सारे बच्चे अम्मी की तरफ आसपास इतना मंडरा रहे थे, इतना अम्मी के गोद में जाकर बैठ रहे थे। और यहाँ पर अभी हुरैन ने कब्ज़ा कर लिया है अम्मी को। और यहाँ पर देखिए परीसा है और यहाँ पर है उरूज। और ये रहा मेरी प्यारी सी बिटिया का गाउन जो कि उसके मामू लेकर आए हैं आज छठी के दिन पहनाने के लिए। और यहाँ पर जो है ना बाकी की सारी चीज़ें हैं, जैसे कि चूड़ियाँ हैं और जो सर पे बांधते हैं पटका, वो सब कुछ जो सारी चीज़ें सबा और तौसीफ़ लेकर आए थे। और अभी देखिए प्यारी से मेरी गुड़िया को फ़्रॉक पहना रहे हैं और माशाल्लाह से काफ़ी प्यारी लग रही थी। मतलब जैसे ही फ़्रॉक पहनाया ना उसका एक अलग ही ग्लैम आ गया था, उसको अलग ही नूर आ गया था। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। और इंशाल्लाह अभी मैं फ़ेस तो नहीं बता रही हूँ, मगर आप लोगों के साथ जल्दी जो है ना फ़ेस रिवील करूँगी, क्योंकि अभी बहुत छोटी है तो इसलिए जो है ना डर लग जाता है कहीं नज़र ना हो जाए। तो बस अभी जो है ना बेबी के लिए ना सारी तैयारियाँ कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारी दो क्यूट सी बच्चियाँ बैठी हैं। तो बस अब आगे का व्लॉग जो है ना आप लोग एंजॉय कीजिए। देखिए यहाँ पर हमारे पास किस तरह से रस्म होती है छठी के दिन।
सो फ्रेंड्स, देखा कि आप लोगों ने किस तरह से रस्म की जा रही है। तो सबसे पहले बेबी को जो है ना उसके मामू ने जो कपड़े लाए थे, फ़्रॉक लाए थे, वो पहनाया और उसके बाद जो है ना सर पे पटका बांधते हैं। और उसके बाद अभी मामू की तरफ से प्यारी सी अंगूठी है मेरी बिटिया के लिए, मेरी गुड़िया के लिए, तो वो पहनाए हैं और बहुत ही प्यारी लग रही थी उसके हाथों में। तो कुछ इस तरह से रस्म होता है छठी का। सबसे पहले बेबी का रस्म करते हैं और उसके बाद मुझे करते हैं। और बेबी के हाथों में, गले में और पैरों में जो है ना काला धागा बांधते हैं और उसके बाद जो है ना उसे काजल लगाते हैं। तो कुछ इस तरह से रस्म होती है छठी के दिन। छठी का मतलब होता है सबसे पहले काजल, मतलब बेबी को इससे पहले काजल नहीं लगाते हैं, छठी के दिन ही काजल लगाते हैं। तो ये नेचुरली हम लोगों ने घर पे काजल बनाया था कैस्टर ऑयल से। तो यहाँ पर बस भाभी जो है ना बेबी को काजल लगा रहे थे आँखों में और आईब्रोज़ पे कुछ इस तरह से काजल लगाते हैं। और उसके बाद जो है ना बेबी के लिए अच्छी सी दुआ करते हैं और कहते हैं कि छठी के दिन बेबी की किस्मत लिखी जाती है। तो अल्लाह करे हर बेटी की किस्मत बहुत अच्छी लिखे, अल्लाह बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छे नसीब करें, आमीन सुमा आमीन। और उसके बाद जो है ना मेरा रस्म हो रहा है यहाँ पर। और सबसे पहले मुझे यहाँ पर चूड़ियाँ पहनाते हैं, हरी चूड़ियाँ, और मेरे हाथ में जो है ना काला धागा बांध दिया था। और उसके बाद मेरे सर पे पटका बांधते हैं और फिर मुझे काजल लगाते हैं और फिर मिस्सी लगाते हैं। तो ये सारी रस्में आपको देखने को मिलेंगी। और ये समझ लीजिए घर की कोई मैरिड वुमन या फिर घर की भाभी या फिर कोई भी हो जो बड़े घर के ये रस्म करते हैं। सो बेसिकली घर की सारी औरतें मिलके कुछ इस तरह से छठी का रस्म करते हैं, जो भी न्यूली मॉम बनी है। तो हमारे यहाँ तो कुछ इस तरह से रस्में होती हैं। और यहाँ पर मेरे हाथों में चूड़ियाँ पहना दी थी, सर पे पटका भी हो गया था, काजल भी लगा दिए थे। और अभी जो है ना मिस्सी जो है ना ये दांतों में कुछ इस तरह से घसते हैं और दांत पूरे ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं। तो इसके बाद जो है ना मतलब ये कहते हैं मिस्सी लगाने से दांत थोड़े मज़बूत हो जाते हैं, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और मेरे दांत तो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गए हैं। तो कुछ इस तरह से रस्में हो रही थी और माशाल्लाह काफ़ी मज़ा आ रहा था हम लोगों को। सारे घर के लोग मिले थे, सारे बच्चे इतना एक्साइटेडली देख रहे थे और बहुत अच्छे से हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया, काफ़ी हंसी मजाक भी की। और बस उसके बाद जो है ना बच्चे की अच्छे नसीब के लिए दुआ की सब लोगों ने। और मतलब इन सारी चीज़ों, इन सारी रस्मों का एक ही मकसद होता है ताकि हम अच्छे से दुआ कर सकें बच्चे के अच्छे नसीब के लिए और उसके अच्छे आने वाले मुस्तकबिल के लिए अच्छे से हो जाए सब कुछ। यही कुछ रस्में का मकसद होता है, यही उनका मैसेज होता है। और कुछ लोग ये कमेंट करेंगे कि इसके लिए तो बच्चे के अच्छी नसीब के लिए आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो करते ही हैं सब लोग सब माँ बाप। मतलब कुछ रस्में ऐसी होती हैं जो स्पेशली मतलब उसका एक टाइमिंग होता है और उसका एक ओकेशन होता है। ये जो ओकेशन है हम फिर बाद में कभी नहीं कर सकते। ये आफ्टर डिलीवरी की जो रस्में हैं वो आफ्टर डिलीवरी होती हैं, जो शादी की रस्में होती हैं वो शादी के टाइम पर होती हैं, वो हर बार तो नहीं होती है ना। तो एक सर्टन ऑफ टाइम के लिए सर्टन ऑफ रस्में बनी होती हैं, तो उसको फॉलो करना बेटर है। और अभी फाइनली मैंने अपनी बेबी को गोद में ले लिया और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और बस सारी रस्में अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी हो गई थी। सब लोगों का डिनर भी हो गया था और अभी हम सब लोग बैठ के जो है ना अच्छे से फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे, फैमिली फ़ोटोज़ एंड फैमिली वीडियोज़। और बस यही कुछ यादें हैं जो हमेशा हम इसको संभाल कर रख सकते हैं। और जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो देखेंगे उनके लिए हम लोगों ने क्या क्या किया था, उनके आने की खुशी में हम लोगों ने उनके साथ कुछ किस तरह से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। तो बस ये कुछ मेमोरीज़ हैं और आई होप कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स जो भी हैं, जो
कि मेरे अच्छे मोमेंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। सबकी लाइफ में अच्छे बुरे मोमेंट्स सब कुछ होते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी लाइफ के अच्छे मोमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और प्लीज़ आप लोगों की ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ रहें, आपकी दुआएं हमेशा मेरे साथ हो, यही दुआ करती हूँ। और हमेशा आप सब लोग मेरा साथ दें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और बस मैं यहाँ पर मेरी बेटी के साथ छोटे छोटे मोमेंट्स क्रिएट कर रही थी और पिक्चर्स ले रही थी, और भाई और तौसीफ़ और सबा जाने लगे थे, उनको बाय कर रही थी। तो सुबह से लेकर शाम हो गई, तो अब अम्मी को जो है ना आराम से बैठने की फ़ुर्सत मिली है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक अम्मी दिन रात हमारी खिदमतों में लगे रहते हैं। हमें उनकी खिदमत करनी चाहिए, बट वो हमारी खिदमत में हैं। बस अल्लाह से यही दुआ है कि उनका साया हमेशा हम पर सलामत रखे। मेरे और मेरे बच्चों को मेरी अम्मी की बहुत ज़रूरत है, बस वो हमेशा से हेल्दी रहें और हमारे साथ रहें इंशाल्लाह, आमीन। और यहाँ पर बेबी बहुत प्यारी लग रही थी फ़्रॉक में। और जो हमारे आंटी थे, जो मेरा रस्म करने आए थे, हमारे पड़ोस वाले आंटी, वो मेरी बेबी के लिए इतने प्यारे से ड्रेसेस लेकर आए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। और बेबी पहनने के बाद माशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू आंटी। सो फ्रेंड्स, यही थी हमारे घर की छोटी मोटी खुशियाँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes